स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परम गुरु में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो लगभग सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 12th 11th हाई स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मैंने लिए हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है 100 ईयर्स, 100 वर्ष की अवधि को क्या बोलते हैं? 100 ईयर को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सेंचुरी। ठीक, आगे देखें। अ पर्सन हु विजिट्स अदर कंट्रीज फॉर प्लेजर, कि वो पर्सन जो दूसरे देशों को केवल आनंद के लिए घूमने जाता है, दूसरे देशों को विजिट करता है केवल आनंद के लिए, वो कहलाता है टूरिस्ट। आगे देखें। आ लुकिंग अपॉन ब्राइट साइड ऑफ थिंग, चीज़ों की ब्राइट साइड को देखना, कहने का मतलब है चीज़ों के खुशनुमा पक्ष को देखना या चमकीले पक्ष को देखना कहलाता है ऑप्टिमिज्म। और यहीं ब्राइट साइड की जगह डार्क साइड आ जाए तो उसको बोलते हैं पेसिफिज्म, यानी अ लुकिंग अपॉन डार्क साइड ऑफ थिंग, ये पेसिमिज्म कहलाता है, निराशावादिता। ठीक, ऑप्टिमिज्म आशावादिता। एंड आइडल टॉक, फालतू की बकवास करना, बेफालतू में बोलना, ये कहलाता है गॉसिप, गपशप कहलाती है। ठीक, आगे देखिए, इसको हम गॉसिप बोलते हैं। आगे देखिए, अगला है अ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड टू किल एन इंसेक्ट, कि वो पदार्थ जो एक इंसेक्ट को मारने में यूज किया जाए उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। और अ सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स वाउंड फ्रॉम जम्स, कि वो सब्सटेंस जो जम्स कीटाणुओं को बाउंड से रोके, घाव से रोके, उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। आगे देखो, अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन वॉन्ड डिसीज, वो पर्सन जो वॉन्ड डिसीज में स्पेशलिस्ट है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिसीज, जो हार्ट डिसीज में स्पेशलिस्ट है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिसीज, जो बच्चों के रोग में स्पेशलिस्ट है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेडियाट्रिशियन बोलते हैं उसको। ठीक, अ पर्सन हु एग्जामिन्स टीथ, जो दांतों को एग्जामिन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको डेंटिस्ट बोलते हैं, माने दांतों का जो परीक्षण करता है। स्टडी ऑफ प्लांट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? उसको बॉटनी बोलते हैं। और एनिमल्स की स्टडी को बोलते हैं जूलॉजी। अ ग्रुप ऑफ शिप, एक शिप के ग्रुप को क्या बोलते हैं? जहाज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो फ्लीट बोलते हैं, बेड़ा, जहाजी बेड़ा जिसको बोलते हैं। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, वो पर्सन जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, मनुष्य का मांस खाता है, उसको बोलते हैं कैनिबल, नरभक्षी। अब पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, वो पर्सन्स जो एक ही समय जी रहे होते हैं वो कहलाते हैं कंटेम्पोररी, समकालीन। आगे देखो, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, वो बच्चा जिसके पेरेंट्स मर चुके हों उसको क्या बोलते हैं? ऑर्फन बोलते हैं, अनाथ। अ पर्सन हु इज ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री, वो पर्सन जो अपने देश का बहुत ज़्यादा प्रेमी होता है, बहुत पसंद करता है अपने देश को, वो पेट्रियट कहलाता है, देशभक्त। और इसका उल्टा होता है ट्रेटर। अ डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की डेड बॉडी को क्या बोलते हैं? कॉप्स बोलते हैं, लाश, क्या बोलते हैं? शव। ठीक, आगे देखिए। अ डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल की डेड बॉडी को बोलते हैं कारकैस, जानवरों का मृत शरीर। अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, कि किसी पर्सन की खुद की लाइफ हिस्ट्री जो उसने खुद लिखी हो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय एनदर, वो लाइफ हिस्ट्री जो दूसरा लिखे वो बायोग्राफी कहलाती है। अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, वो पर्सन जो अनमैरिड बना रहता है, बिना ब्याह का बना रहता है, उसको बोलते हैं कुंवारा, बैचलर। आगे देखें। अ पर्सन, अ वुमन हु रिमेन्स अनमैरिड, और वो स्त्री जो अनमैरिड बनी रहे उसको बोलते हैं स्पिंस्टर, कुंवारी। वन हु कैन रीड एंड राइट, वो पर्सन जो रीड कर सके और राइट कर सके, पढ़ लिख सके दोनों, उसको लिटरेट बोलते हैं, साक्षर। वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो पढ़ नहीं सकता और ना लिख सकता, उसको इलिटरेट बोलते हैं। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व पर भरोसा करता है उसको बोलते हैं एथीस्ट। और जो नहीं करता, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व पर भरोसा नहीं करता उसको एथीस्ट बोलते हैं। आगे देखिए। अ पर्सन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री, वो पर्सन जो किसी फॉरेन कंट्री में रहता है उसको बोलते हैं एलियन, विदेशी। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, वह जो ऑल पावरफुल होता है, सर्वशक्तिमान होता है, उसको
ओमनीपोटेंट बोलते हैं। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह उपस्थित हो उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मनुष्य जाति को प्रेम करता है उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, परोपकारी। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, किसी घटना की एक डेट का एक साल में लौटना क्या कहलाता है? एनिवर्सरी कहलाता है, जयंती। आगे देखें, अ सब्सटेंस लाइक अदर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की तरह कोई सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं? उसको एनेस्थेटिक बोलते हैं, जो बेहोशी लाए, एनेस्थेटिक, बेहोशी लाने वाला। द किलिंग ऑफ अ किंग, किसी राजा की हत्या को बोलते हैं रेजिसाइड। और इसके पहले ऊपर आ जाओ, अ सर्कुलर मॉडल ऑफ अर्थ, अर्थ का सर्कुलर मॉडल क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है। जो गोल आकार होता है अर्थ का उसको ग्लोब बोलते हैं। द किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, कि न्यू बॉर्न चाइल्ड को मारना क्या कहलाता है? वो कहलाता है इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या। ठीक। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट नहीं होती किसी देश में या राज्य में तो उसको एनार्की बोलते हैं, अराजकता, कोई राजा ना होना। किलिंग ऑफ वन सेल्फ, स्वयं को मारना सुसाइड कहलाता है। मॉरबिड कंपल्सन टू स्टील, की चोरी करने की जो आदत होती है उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। ठीक। मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन, कि अर्थ और उसकी रचना की मैपिंग क्या कहलाती है? वो कहलाती है जियोग्राफी, भूगोल उसको बोलते हैं। आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट गुड हैंड राइटिंग, वो आर्ट जो अलंकारिक हो और गुड राइटिंग से संबंधित हो उसको कैलीग्राफी बोलते हैं, सुलेख, अच्छी लेखन। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडीली डिसीज, कि शारीरिक बीमारी का जो साइंटिफिक स्टडी होता है उसको पैथोलॉजी बोलते हैं। ठीक। स्टडी ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान। स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, की सेलेस्टियल यानी आकाशीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, टोकन्स, पेपर मनी, कि कॉइन्स, टोकन्स और पेपर मनी के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक। यानी कॉइन्स इकट्ठा करना है, टोकन इकट्ठा करना है, पेपर मनी इकट्ठा करना है, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक। इस अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। स्टडी ऑफ अर्थ एंड रॉक्स, कि धरती और चट्टानों का अध्ययन कहलाता है जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। ठीक। आगे देखिए, स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, एरोप्लेन उड़ाने का जो विज्ञान होता है उसको एविएशन बोलते हैं, विमानन। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग का अध्ययन कहलाता है जियोग्राफोलॉजी। स्टडी ऑफ हेरिडिटरी यानी आनुवंशिकता, हेरिडिटरी, जीन्स और वेरिएशन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इन लिविंग जेनेटिक्स, लिविंग जेनेटिक्स में उसको आनुवंशिकी बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी ऑफ हेरिडिटरी, जीन्स एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित ऑर्गेनिज्म है उनका हेरिडिटी का अध्ययन करना, जीन्स का अध्ययन करना, और वेरिएशन, विविधता का अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि मनुष्य के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य के विकास का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। आगे, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, कि जीवित चीज़ों का अध्ययन कहलाता है बायोलॉजी। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के अध्ययन क्या कहलाता है? इंसेक्ट की साइंस का अध्ययन, जिसमें कीड़ों का अध्ययन किया जाता है, वो विज्ञान कहलाता है एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स ऑन ह्यूमन इवेंट्स, कि स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस माने प्रभाव ऑफ प्लैनेट्स, यानी ग्रह, नक्षत्रों और तारों वगैरह का प्रभाव ह्यूमन इवेंट्स पर क्या पड़ता है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष बोलते हैं। आगे देखिए, द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड्स, कि जो अध्ययन होता है पानी के फ्लो का और अन्य लिक्विड्स के फ्लो का अध्ययन, उनके नियमों से संबंधित अध्ययन कहलाता है हाइड्रोलिक्स, जल गति विज्ञान। ठीक, उसको हाइड्रोलिक्स बोलते हैं। आगे देखें, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट, ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरमेंट के अध्ययन को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। ठीक, आगे देखें, द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर, कि टाइम ऑर्डर के यानी समय के क्रम के अध्ययन को क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी, कालक्रम बोलते हैं। स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म के अध्ययन को बोलते हैं थियोलॉजी।
वन विद अनलिमिटेड पावर, जिसके पास अनलिमिटेड पावर, उसको ऑटोक्रेट बोलते हैं, अनियंत्रित शासक। वन हु वॉक्स ऑन रोप, जो रस्सी पे चलता है उसको बोलते हैं फ्यूनेम्बुलिस्ट, रस्सी पर चलने वाला। वन हु टर्न्स हिज थॉट इनवर्ड्स, कि वह जो अपने विचारों को अंदर की तरफ मोड़ लेता है उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट, और जो बाहर की तरफ टर्न कर देता है, आउटवर्ड कर देता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। वन हु इज बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड एट टाइम्स, कि जो अंदर बाहर दोनों, उसको एम्बाइवर्ट बोलते हैं, उभयलिंगी, माने जो दोनों तरफ हो, इनवर्ड एंड अपवर्ड, उसको एम्बाइवर्ट बोलते हैं। वन हु डज नॉट कंज्यूम एल्कोहल, जो एल्कोहल को कंज्यूम नहीं करता था, दारू वगैरह नहीं पीते, शराब वगैरह नहीं बोलते, उसको टीटो टेलर बोलते हैं या टीटो टॉलर, दोनों बोल सकते हैं। वन हु एग्जिबिट्स करेज और फियरलेसनेस, वह जो साहस या निर्भयता को एग्जिबिट करे, प्रदर्शित करे, उसको निडर बोलते हैं, इंट्रीपिड, साहसी। ठीक, आगे देखें। वन हु ईजिली बिलीव्स अदर्स, वह जो दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लेता है उसको बोलते हैं क्रेडुलस। वन हु इज कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड, कि वह जो योग्य होता है दोनों हाथों को यूज करने की, वो एम्बाइडेस्ट्रक्स होता है वो। ठीक, इसमें ये गलत लिखा है, कन्वर्शन नहीं होता वो, ये गलत है। वन हु बिलीव्स, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, जो सुधार के परे हो उसको इनकॉरिजिबल बोलते हैं। वेल नॉन फॉर बैड क्वालिटीज, जो बुरे क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध होता है उसको बोलते हैं नोटोरियस, को ख्यात। जो अच्छी क्वालिटी के लिए होता है वो फेमस कहलाता है। अब यहाँ जो एम्बाइडेस्ट्रक्स की स्पेलिंग देख लो, क्या है, AMBIDXTROUS, AMBIDXTROUS, एम्बाइडेस्ट्रक्स। ठीक, तो इसी के साथ ये जो वीडियो है वो यही पूरा होता है। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना कतई ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय भवानी।